अच्छा अच्छा, तौबा तौबा का जो स्टेप है, दिस, एक तो ये वाला भी एंड दिस वन आल्सो, अगर किसी और गाने पे इसको फिट करना पड़े तो कौन सा गाना हो सकता है? छैया 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 छैया। टाइम स्पोर्ट्स मेरे लाइफ में आ गया, मैं फुटबॉल खेलने लग गया, मैंने सीजर को देखा डांस करते हुए, मैंने बोला मेरे को सीजर जैसे डांस करना है। सो मेरा बेंचमार्क सीजर था। वहाँ पर हम लोग ना 20 मिनट के लिए ऐसे फिल्म फेयर पोज में खड़े थे एंड देन द शो स्टार्टेड एंड देन वी स्टार्टेड डांस। ओके, अच्छा, कभी ऐसा हुआ, नर्वसनेस हुआ किसी भी एक्टर के साथ कि कोई सुपरस्टार हो और आपको उसको नचाना है? कौन से एक्टर को आपको सबसे ज्यादा रिहर्स कराना पड़ता है? देन दे फील कि मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे को इतना रिहर्सल करना पड़ता है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसकी डांसिंग में मैं एफर्ट देखता हूँ, मैं पर्सनली वो मजे लेके डांस करता है। यू डोंट सी कि वो एफर्ट लगा रहा है या ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रेस। सरोज मैम हैड कम ऑन द सेट टू सी हु बॉस्को सीजर, कि यार ये दो कौन है बंदे बॉस्को सीजर जो इतना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इसके ना पुतले बनने चाहिए, वो जो डांस का जो फॉर्म है ना उसके पुतले बनने चाहिए आई थिंक, एंड शी शुड बी उसके नीचे ना सरोज खान ऐसा लिखना चाहिए। विकी कैटरीना। वो ऐसा कपल शादीशुदा डांसर्स। ऋतिक दीपिका। Too good. The ownership of every move that he gets. सो लाइक तौबा तौबा तौबा, तौबा, जय जय तौबा, शिव तौबा, शंकर, और तौबा, काला तौबा। चश्मा मेरा कहाँ है? मेरे साथ कौन बैठे हैं आज? अच्छा ऐसा होगा? सर एक काला चश्मा दिला दो सर। अरे यार आप ही सर दिला सर, दो आपका काला चश्मा एक मेरे। बदतमीज दिल से, एक बदतमीज दिल। अच्छा बदतमीज दिल रेमो का है तो वो उसको पूछना पड़ेगा बिकॉज हाँ बाकी का काला चश्मा बट द दिला सकता हूँ। स्टाइल इज ऑल योर्स, जो हमें दिख रहा है इंस्टाग्राम पे, तो वाह, स्पेशली विद तौबा तौबा, इट्स लाइक इट्स जैसे बाढ़ आ गई है, ऐसे तौबा तौबा की बाढ़ सोशल सेलिब्रेट मीडिया कर पे रहे आ हैं। गई है। हाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं परेशान हो गया और रील शेयर करके, बिकॉज दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा अपॉर्चुनिटी और ऐसा सेलिब्रेशन होता है तो वो नहीं बोल सकते। यू हैव टू बी वेरी हैप्पी कि लोगों ने इतना उसको प्यार दिया, लोगों ने इसको इतना सराहा, इतना सेलिब्रेट किया। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक मोमेंट फॉर एनी कोरियोग्राफर। अच्छा, जब आप देखते हो सोशल मीडिया पे पीपल आर ट्राइंग टू डू तौबा तौबा, मैं खुद कर रही थी थोड़ी देर पहले, कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कैसे कर रहा है यार, नहीं 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 यार, ऐसा हाँ, ऐसा थोड़ा ही है, ऐसा थोड़ी है, मतलब डू यू डू? never. I feel they are the fact that they are doing it is a big thing. So that is because जब भी हमको गाना मिलता है तो वो बोलते हैं कि है ना स्टेप्स बड़ा इजी रखना ताकि सब लोग कर सके। एंड मैंने रिवर्स मारा, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा स्टेप करो जहाँ पर लोग ट्राई करते हैं करने के लिए। सो अदरवाइज इट इज सिंपल ना, बैठे बैठे डांस थोड़ी ना होता है। सो आपको उठ के डांस करना पड़ता है। सो आई थिंक ये काम कर गया मुझे ऐसा लगता है, और विकी कौशल ने ऐसा उसे ये ये उसको तो एक किल्ड इट, सिक्सर अभी मैं मारा है पूछूंगी कि विकी ने। हाउ यू वहां तक मेड हिम आएंगे हम किल्ड लोग, वहां तक आएंगे हम अच्छा, लोग। वैसे आप फिल्टर कैसे करते हो? क्योंकि आपकी स्टोरी मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम की, हाँ तो वहाँ पे ना 2-4 रील्स तो शेयर होती हैं हाँ तौबा तौबा वाली, या हाँ, विच एवर ऑफ योर सॉन्ग बेस्ट। इज इन या ट्रेंडिंग, या या तो फिल्टर कैसे करते हो? क्योंकि टैग तो बहुत लोग करते होंगे। हाँ टैग तो हाउ होता है। यू चूज कि यही मुझे, ये ही इज डूइंग द बेस्ट और शी इज डूइंग द No, I बेस्ट? don't choose that way. I feel the effort, like if I see a kid do it, and if I see a guy who's trying to do it, like and I know कि वो try बहुत कोशिश कर रहा है, and somebody who's enjoying it, they could be doing it the way they want to. It's उनका वो perspective है. So I just feel कि वैसे ही मुझे उसको दर्शाना means I would share it that way. Sometimes I miss some, but whatever I feel मुझे instinctively अच्छा लगता है मैं शेयर कर देता हूँ. So I ओके, feel that's it. अच्छा अच्छा अच्छा, तौबा या तौबा जो है, पहली बात तो पहले मैं ये पूछती हूँ कि वो स्टेप कैसे आया, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव अ बिग टीम, तो We बहुत have a team, इनपुट्स आए होंगे। बहुत सारे इनपुट्स हम्म है, बहुत सारे क्रिएशन मेरे टीम के साथ होता है, एंड इट कांट बी आई कांट पॉइंट आउट कि अच्छा ये इसने स्टेप किया ये, बिकॉज एवरी मूव इज सच अ कोलैबोरेटेड एफर्ट, और एवरी मूव, or this song today has become such a huge hit. It's always a team effort that goes into selecting even that step, done by anybody, whether it is me, whether it is my team, whether, so to put that, and there are so many steps जहाँ पर ना वो step कभी वो लैंड नहीं होता है। लैंड नहीं होता है का मतलब
उस टाइम पे वो कोरियोग्राफी वो गाने पे कहाँ पर वो आएगा, बड़ा ट्रिकी होता है कि आपको वो सिलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, वो सिलेक्ट करने के बाद देयर आर सो मेनी हुक स्टेप्स दैट हैव कम, राइट? कि बहुत सारे हुक स्टेप्स आते हैं, उसको कैसे दर्शाया जाता है, उसको कैसे ऑडियंस को दे लाइक इट, और दे इट इज विजिबली देयर टू मेनी थिंग्स की ट्राउजर्स, फुट, शू, बहुत सारी चीजें होते हैं। एंड इवेंचुअली it works even in simplicity, so you can't उसका कुछ science या उसका you can't doctor it, हाँ हाँ हाँ. it has to be done organically. And how you made it do by Vicky Kaushal? कितने टेक लगे? कितने टेक लगे? Actually 4 take में, third take में I think we got it. The second take was the best one. Oh. Yeah, and I remember कोई हमको बोला जाता है कि बहुत सारे साइंस हमको ज्ञान दिया जाता है कि यार ये फिर से रिपीट होना चाहिए, या इसको फिर से कैसे हम लोग ये करें, बट ये स्टेप ना गाने में सिर्फ एक ही बार आता है। इफ यू सी इट, वो एक ही बार आता है, और वो एक ही बार उसका इम्पैक्ट जो गिरता है, दिस इज मोर, दिस इज मोर, या इफ यू सी दिस इज मोर, but बट people वो grabbed जो that. वो जो मे बी व्हेन यू डोंट गेट टू सी इट, आपको ऐसा लगता है कि यार बार बार देखो, और वो वायरल हो जाता है। And it's the audience that does what it does. But I guess जो वो नहीं कर पाया, like people like me, they are doing this. So हम लोग ने ऑप्शन रखा है सब लोगों के लिए कि यार ये है, ये जो करना है आपको कर लो। अच्छा, तौबा तौबा का जो स्टेप है, दिस, एक तो ये वाला भी एंड दिस वन ऑल्सो, अगर किसी और गाने पे इसको फिट करना पड़े तो कौन सा गाना हो सकता है? झूमे जो पठान, आई थिंक। ओके Why ओके, not? बट उसका जो स्टेप है वो ऑलरेडी इतना लेजेंडरी है, इतना तो आप लेजेंडरी मुझे है। गाना दो और हम लोग फिट कर देंगे। अच्छा, मैं आपको गाना दूं? हाँ सपोज यू हैव टू डू इट ऑन छैया छैया। हाँ, छैया 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 छैया, चल जाएगा ना, आप करा दोगे मुझे? Absolutely. मुझे ऐसा लग रहा है मैं हम्म। करा ही लूंगा। For the last 20 years वो कर ही रहा हूँ। I think this is a part of my profession. But yeah, I think yeah, it'll be done on any. I am seeing so many reels being done on other different songs, Oh, and so this move I'm sure it'll fit into in any any song. of the Yeah. songs, okay. Or you made, I'll probably make it fit. So it nice, is. nice. अच्छा, विक्की नहीं होते अगर इसके लिए, तो who would have been the perfect Ranbir choice? Kapoor, undoubtedly. रणबीर कपूर. Undoubtedly Ranbir Kapoor, because Why? बड़ा नेचुरल बंदा है। उसका जो स्वैग है, ही डजंट, उसका आई डोंट थिंक सो उसके डांसिंग में मैं एफर्ट देखता हूँ, मैं पर्सनली जब वो डांस करता है तो बड़ा नेचुरल, एक वो मज़े लेके डांस करता है। यू डोंट सी कि वो एफर्ट लगा रहा है या ही इज ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रेस। सो आई लव टू वॉच रणबीर डांस, एंड ही इज़ वेरी एंटरटेनिंग, एंड ही इज़ वेरी स्मूथ, वेरी स्वाव, बहुत उसका एक स्टार क्वालिटी है उसमें। Okay, अच्छा, अगर मुझे आपसे ही पूछना था, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, अगर सलमान खान जैसा डांसर आपको मिलते हैं जो अपने ही मूड के हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है स्क्रीन पे देख के हमें ये लगता है कि उनको स्टेप बताया कुछ और जाता है और वो शायद करते कुछ अपने मन के हिसाब से हैं। नहीं, सलमान भाई के साथ वी हैव डन पार्टनर, वी हैव डन सलाम इश्क, एंड आई थिंक योर माय लव इज वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट सॉन्ग्स। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है। How he is on set? Outstanding, outstanding. He's the like. Yes, you know there is a star on set. Yes, you know there is a superstar, not a star, a superstar on set. Yes, you know कि he demands that attention. तो वो है, वो power, वो aura उनका है, and we just love the whole atmosphere, and I think you just have to chill with him. Okay, अच्छा, कौन से एक्टर को आपको सबसे ज्यादा रिहर्स कराना पड़ता है? सबसे ज्यादा रिहर्स कौन से एक्टर के साथ करना पड़ता है या कराना पड़ता है? Both. इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। Okay, आपने ये पूछा कि कौन कराना से पड़ता है। एक्टर के साथ रिहर्सल कराना पड़ता है। जो एक्टर ज्यादा रिहर्सल करना चाहता है उसको हम कराते हैं रिहर्सल्स। Okay, सो आई थिंक any specific one? can't take such बड़ा सेंसिटिव मामला है, बिकॉज व्हेन यू टेक नेम्स then they feel कि मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे को इतना रिहर्सल करना पड़ता है। नहीं, आई थिंक एक्टर्स वो रिहर्सल करते हैं ताकि वो परफेक्ट करे और वो स्टेप को ओनरशिप ले ले, और वो ओनरशिप आता है जब वो अपना स्टेप बना लेते हैं। लाइक आई थिंक ऋतिक ओन्स द स्टेप्स,
जब वो करता है he owns it. Like Vicky also own the dance. Katrina Kaif own every move that she does. तो वो rehearsal, not that they are bad or they are not ये, but they own that dance. That's the reason वो बहुत मेहनत करते हैं और वो अपना बना लेते हैं स्टेप को. ओके अच्छा और एक क्वेश्चन और जिसमें आप बहुत इजीली नाम ले लोगे, कौन से एक्टर है जो अपना इनपुट दे देता है कि यार शायद ऐसे नहीं ऐसा करते हैं या दिस वुड लुक मच बेटर? I think इज देयर एनीवन? I think there is not a debate, but एक हम फिगर आउट करते. बट द प्रोसेस ये होता है कि मैं और डायरेक्टर पहले हम लोग साथ में बैठ के उसको क्रैक करते, फिर हम एक्टर्स के पास लेके जाते. एंड वो कन्विक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर से आता है और एक्टर को फिर देखा जाता है. बिकॉज आई थिंक शाहरुख भाई के साथ हमने जब झूमे जो पठान किया था तो काफ़ी सारे मूव्स हम लोगों ने दिया था. एंड उनका रिएक्शन ये था कि मैं सब मूव्स करूँगा आपके, आप देख लेना कौन सा मूव मेरे पे जचता है. सो दैट वाज एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ सुपरस्टार, क्योंकि he'll never say that he doesn't want to do anything, that he will let that's the reason why you're hired as a professional. आप एक काम में आप माहिर हो, आप उसको आपका एक्सपीरियंस है उसमें, तो आपको वो रिस्पेक्ट दिया जाता है कि आप चूज करो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है. ओके अच्छा, टॉकिंग अबाउट यू, 20 साल हो गए आपको काम करते हुए? 24-25 25 नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट करेंगे. इतनी मेरी एज है. Oh wow, how nice. Then everybody knows the age now, just in case. इतने साल हो गए हैं बॉस को. हाउ इट स्टार्टेड? पहली बार कब लगा था इन चाइल्डहुड और इन टीनेज दैट ओके दिस इज समथिंग मैं प्रोफेशनली इसमें आगे बढ़ना है मेरे को? I think अच्छा वैसे how it started when I was 3 years old. I used to do बॉम्बे में ना गणपति विसर्जन होता है, वहाँ पर गणपति डांस बोलते हैं. तो हम लोग, मैं उसमें ना बहुत कंफर्ट फील करता था गणपति डांसिंग दैट इज करने. सुपर एनर्जेटिक आल्सो. It's too good, yeah. So वो, and फिर at the age of 4 I stopped dancing till 14. I just stopped dancing. I don't know why. And I'm a Catholic boy, तो Catholic में you have to jive and all social gathering में वो सब, और मैं कर नहीं पाता था वो. तो आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्पोर्ट्स मेरे लाइफ में आ गया. मैं फुटबॉल खेलने लग गया, मैंने सीजर को देखा डांस करते हुए, मैंने बोला मेरे को सीजर जैसा डांस करना है. वहाँ से मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई. आई यूज्ड टू प्ले साउंड फॉर सीजर एंड हिज टीम. सो आई वाज अ साउंड बॉय एंड आई यूज्ड टू गो होम एंड रिहर्स एंड जस्ट इमिटेट सीजर. सो मेरा बेंचमार्क सीजर था. तो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड डांसिंग. वी कोलैबोरेटेड, वी स्टार्टेड आवर फुटबॉल जर्नी. वी रियलाइज कि यार स्पोर्ट्स ना इज नॉट गोइंग टू गिव अस ब्रेड एंड बटर इतना, एंड डांस करो. सो डांस करते करते आई थिंक हम दोनों ने डांस किया. हमको फर्स्ट हमारा जर्नी था फिल्म फेयर अवार्ड, जब हम लोगों ने 36 फिल्म फेयर अवार्ड किया था. वहाँ पर हम लोग ना 20 मिनट के लिए ऐसे फिल्म फेयर पोज में खड़े थे एंड द ऑडियंस वाज सिटिंग एंड वी वर लाइक 50 डांसर, जो उसमें से सीजर और मैं थे. और हम लोग 20 मिनट के लिए ना ऐसे ही पोज में खड़े थे एंड देन द शो स्टार्टेड एंड देन वी स्टार्टेड डांसिंग. वो बड़ा ही अब जब आपकी जर्नी जब आप पीछे देखते हो, आपको रियलाइज करता है कि means you've had a great journey, and now that you are also a winner of these Filmfare Awards, it's a humbling experience. मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर वो जो स्टार्ट था मेरा on the Filmfare platform, I think from there on we did that first show जो वहाँ हम लोगों ने फारा मैम के साथ किया था हमारा फर्स्ट शो. उसके बाद शानन सागरिका के साथ हम लोग बैकग्राउंड डांसर्स या उनके. आई वाज अबाउट टू आस्क कि बैकग्राउंड डांसिंग से स्टार्ट हुआ, तो बैकग्राउंड से बंदा फोरग्राउंड पे जब आता है तो कितना कुछ रहता है उतार चढ़ाव. उसकी जर्नी है. मुझे बैकग्राउंड डांसिंग उतना समझ में नहीं आया. मैंने 2-3 गाने किए बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना नॉट फोरफ्रंट बट कैमरा के पीछे किसी और से करवाना चाहिए. ये मेरा जो स्टाइल है ना, आई विश आई कैन गेट समबडी टू डू माय वाइब. एंड बट वो हुआ ये कि शानन सागरिका के साथ हम डांसर्स बने. वो जो परफॉर्मर्स थे, हम डांस करते थे, तो हमको वो विजुअल सेटिस्फैक्शन मिलता था कि हम डांस कर रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं हमको डांस करते हुए देख के. और फिर वहाँ से प्रोग्रेस हुआ कि रागेश्वरी एंड हर ब्रदर ऋषभ लोम्बा, ही गेव अस अ ब्रेक. ओइशावा एक म्यूजिक वीडियो था तभी, हम लोग ने वो किया था एंड दैट बिकेम अ सेंसेशन बैक इन द डेज. एंड वहाँ से प्रदीप सरकार ने हमको एक ऑफ़र दिया गया था. प्रदीप सरकार हु इज़ नो मोर नाउ, बट he gave us the opportunity to work with Vidhu Vinod Chopra, and that was Mission Kashmir.
our first song was Rin Poshmal with Hrithik Roshan. So God has been kind from then, and Rin Poshmal I think was 2005 मुझे ऐसा लग रहा है तब, and yeah, almost Okay, so 25 साल हो गए. Hrithik was the first. Was our first superstar Okay. to dance on our vibe. ओके अच्छा, कभी ऐसा हुआ, नर्वसनेस हुआ किसी भी एक्टर के साथ कि कोई सुपरस्टार हो और आपको उसको नचाना है? आई थिंक वो जिटर्स हमेशा रहता है, वो होता ही है, क्योंकि मुझे वो भी होता ऐसा ही है लगता है। जब भी आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने जा रहे हो, सपोज आप होस्ट कर रहे हो, तो वो थोड़ा जिटर जब तक आप स्टेज पे नहीं आते हो तब तक तो वो फीलिंग रहता ही है. एंड और वो होना ही चाहिए आपको, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपकी भूख ना एंड आपका जो नर्वस एनर्जी है ना, वो कन्वर्ट कब कैसे हो जाता है, वो मज़ा है. तो एनी सुपरस्टार और एनी पर्सनैलिटी दैट हम कोरियोग्राफी देते हैं उनको, मुझे ऐसा लगता है वो उसकी जर्नी अलग होती है, उसकी एक विजिबिलिटी अलग होती है, उसकी एक पहुंच अलग होता है. सो मज़ा है टू गो थ्रू दैट होल जर्नी. ओके, टॉकिंग अबाउट सीजर, बॉस्को सीजर का प्रोफेशनल और पर्सनल बॉन्ड कैसा रहा है थ्रूआउट द इयर्स? I think we've always been friends, as friends as well wishers. मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए there is a mutual respect, mutual admiration for their work, and a mutual acknowledgement, or you can have an opinion on काम कैसा है. And basically because of our world that we've come in as sports people, as sportsmen, I think that has really sealed हमारा relationship as football players, and that has वो बड़ा ही important रहा है as sports person, because you know Caesar was a goalkeeper, I was like a center forward. Caesar used to save the team from losing, I used to shoot goals and make the team win. So वो कॉम्बिनेशन ना वो बड़ा ही सीमेंटेड हो गया था, एंड आई थिंक वो कनेक्शन अब तक रह गया है. सो यू नो कि दैट हैज स्टेड फॉर एवर. ओके ओके फाइन, तो ये कॉम्बिनेशन सेम, कौन हारने से बचाएगा और कौन जिताएगा वो डांस में भी आ गया है. सो अब वो चल ही रहा है, इंडिविजुअली साथ में, नाम साथ में है या इंडिविजुअली, बट आई थिंक दोनों एक दूसरे के लिए वी डेफिनेटली विश फॉर द बेस्ट. ओके अच्छा, बॉस्को, पीपल हु वर्क बिहाइंड द कैमरा, कोरियोग्राफर्स, बहुत मेहनत है, मतलब एक्चुअल मेहनत उनकी, उनको सिखाना है किसी को, बहुत मेहनत है. उनके लिए एक्चुअल अचीवमेंट क्या होता है? मतलब अवार्ड्स मिल जाना, नेशनल अवार्ड मिल जाना, या फिर ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सॉन्ग को ग्रैब कर रहे हैं? या आई थिंक अवार्ड्स मिलना इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको वो वैलिडेशन मिलता है. अवार्ड के साथ आपको रिवॉर्ड भी चाहिए, ताकि वो लाइफ साइकिल आपकी बरकरार रहे. दूसरी बात, जब लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, जब आपके डांस, वो सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि उसी के वजह से आई थिंक आई एम ओवर हियर, और इसी की वजह से पीपल लव व्हाट यू हैव डन. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब ऑडियंस आपका काम को सेलिब्रेट करते हैं, आपका जो मेहनत है वो. अच्छा, नॉट एवरी टाइम आई हैव टू टीच द एक्टर. The team gives a vibe and I give a vibe just before I know that this is what has to be. ये शूट करना है हमको, और मुझे जो करेक्शंस लगते हैं, लाइक मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ. लाइक इफ अ डायरेक्टर नोज, लाइंस तो राइटर देता है ना. जब लाइंस राइटर देता है, वो लाइंस एक एक्टर अपने हिसाब से उसको परफॉर्म करता है, और डायरेक्टर का एक विजन रहता है कि वो एक्टर से होता है, एक्टर का. सो वो टू सी दैट थ्रू इज, आई थिंक, अ डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी. उसको वो खिताब मिलता है, उसको वो दर्जा मिलता है, डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी. तब जाके you'll create a move and I'll say, okay, let's do this on an actor, and that move can be a sensational move. Not necessary that तब वो move मैंने select किया था, या I should not celebrate you or I should not celebrate myself. I think it's a collaborated effort. And जब वो actor करता है and people love it, I can't say कि अच्छा ये move ना इन्होंने दिया है, ये move इन्होंने दिया है, और कब कैसे कहाँ पर रखना है और कैसे उसको दिखाना है is something that a director of choreography does. So that is a whole circle जहाँ पर आपको उस एक्सपीरियंस से आप राइट टाइम पे, राइट जगह पे, राइट कपड़ों के साथ, राइट लाइटिंग के साथ कैसे आप देखते हो इज इम्पोर्टेंट.
अच्छा ओके, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है, आपका करियर बहुत पहले से चल रहा है लेकिन सोशल मीडिया अभी एक्टिव हुआ है, एब्सोल्युटली तो मुझे सबसे पहले तो पहला, क्योंकि सोशल मीडिया से ये भी होता है ना कि मास अमाउंट में लोग आपका जो भी पीस ऑफ आर्ट दे है उसे, ऑल्सो नो द हाँ पर्सन हाँ, हु डन इट द पर्सन हैज डन इट, मतलब वो पूरे इनसाइड तक चले जाते हैं। पहले एब्सोल्युटली होता था कि हमें सिर्फ हीरो पता होता था, हमारे एब्सोल्युटली लिए हीरो ही हीरो है, उसके पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर कहाँ पर कुछ क्या नहीं पता है यहाँ या हमको, बहुत सिर्फ सारी चीजें हैं वही है, बहुत गोविंदा है तो गोविंदा ही सब कुछ है, डांस तो गोविंदा ही, मतलब उनको करेक्ट सिखाया नहीं किसी ने, करेक्ट वो करेक्ट इनबिल्ट है। ऑल करेक्ट तो होता है, लोगों में होता भी है, या लेकिन वही सोशल मीडिया की जो बात है, पहली बार कब ऐसा हुआ था कि जब आपने देखा, क्योंकि रील्स तो ऑब्वियसली हम सब देखते हैं, कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा वायरल हो गया, ये वाला स्टेप बहुत, ये पहला सॉन्ग कौन सा था ऐसा? आई थिंक आई विश बैंग बैंग के टाइम पे ये होता ओ बट सबसे ज्यादा वायरल हुआ मुझे ऐसा लग रहा है घुंगरू घुंगरू, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है भूल भुलैया भी काफी वायरल हुआ एंड झूमे जो पठान जस्ट हिट इट आउट ऑफ द पार्क वो तो जो बहुत था। वो इतना वायरल हो गया है एंड वो फिल्म को भी ना आई थिंक दैट फिल्म आल्सो डिड सो वेल दैट overall it was celebrated, the film was celebrated, the song was celebrated, and that really became viral because सभी डांस कर रहे थे like and now तौबा तौबा has just gone on a different level altogether क्योंकि what's happening is from a 60-year-old to a 6-year-old सब लोग ही ट्राई कर रहे हैं एंड सब ट्राई कर रहे हैं वो मूव करना, सब ट्राई कर रहे हैं कि आ रहा नहीं आ रहा है बट वो कर रहे हैं एंड वो बड़ा ही मज़ेदार है सो आई विश बट दैट्स व्हाट इट इज मे बी अगर 20 साल पहले तो लोग भी बोर होते थे ये सेम मींस कितने बार वही स्टेप हो रहा है या कुछ हो रहा है या नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो लोग बोर होते थे, एक्चुअली आई नहीं आई डोंट थिंक सो। आई फील बल्कि या तब ही होता था, ये मेरा अगला सवाल भी यही था कि अब लोगों का टेंशन स्पैन और एक वो जो फैन वाली बात होती है ना, वो बहुत कम हो गई है। Yeah. पहले लोग डाई हार्ड फैन हो जाते थे, मतलब लोगों को ना अभी वो वाला पता है जो सलमान का स्टेप नहीं है, दैट प्रियंका सॉन्ग, हाँ दैट्स माय सॉन्ग या योर सॉन्ग, दैट इज व्हाट, सलाम नमस्ते, सलाम इश्क सलाम इश्क में, हीरे सेहरा बांध दैट के बैठा ऑरेंज आउटफिट एंड ऑल, पीपल स्टिल हैव दैट इन माइंड, उनको स्टेप भी पता है। अब तेनू वाला लेके मैं जावांगा एग्जैक्टली वो एक बार को, अब जो सॉन्ग्स आते हैं ना उन्हें रील में जब तक चल रहा है तब तक उन्हें पता होता है, या उसके बाद 10 साल बाद उनसे पूछो तो उन्हें शायद नहीं याद होगा, हाँ, भूल लेकिन गए। वो लोगों को तब भी याद होगा। हाउ डू यू सी दैट कि आती हैं चीजें, वायरल होती हैं, नो डाउट, करेक्ट बट रहती क्या रहती कौन सी कब वाला तक है? है हाँ सो आई थिंक हम लोग बहुत लकी है कि हमारे गाने ना लाइक मैं आई डोंट गो लॉट टू नाइट क्लब्स बट जब भी मैं जाता हूँ तो एवरी थर्ड और फोर्थ सॉन्ग इज आवर सॉन्ग एंड फॉर द लास्ट 10 साल से ना वो इतना उसको इतना सेलिब्रेट किया है और वो गाने राइट फ्रॉम काला चश्मा टू यू नो दिल धड़कने दो टू सेनोरिटा टू भूल भुलैया के गाने एंड many more. I think हम लोगों ने कुछ 800-900 these गाने are किए. the very recent. These are very उससे पहले भी recent. भाई सलाम इश्क, Yeah, I'm Salam always Ish. sitting on my sofa and listening to, watching the video. There's another film called 10 बहाने. Yeah, 10 बहाने. 10 बहाने, साखी साखी. ये सब गाने बहुत I hope यहाँ अब but उसके remixes बनाए गए. So any which way which is coming. And yeah 10 बहाने, तेरी और there's a song. Music videos भी काफ़ी है. And it feels good जब लोग रिकॉल वैल्यू है ना कि एक गाना है दुपट्टा तेरा नौरंग सो वो बहुत या सो God, I'm a die-hard fan of these songs. मुझे ऐसा लग रहा है अभी टीवी चला के मेरे शुरू हो जाऊंगा। आई एम ग्लैड तो ये सब गाने ना ये ऑर्गेनिक है दीज आर ऑर्गेनिक यू आर नॉट ट्राइंग टू हार्ड कि मैं कैसे इसको वायरल करूं अब प्रेशर क्या हो गया कि वायरल इसके रील्स कैसे बने कि लोग जबरदस्ती यू डोंट हैव टू डू इट अब रील्स का प्रेशर है, पहले तो शादियों में चल के गाना बहुत वायरल होता था। हाँ अब रील्स का प्रेशर अब शादियों में भी रील्स बन नहीं रहे हो ना बट मुझे ऐसा लगता है वो प्रेशर क्रिएटिव आदमी को लेना नहीं चाहिए मुझे ऐसा लगता है उसको क्रिएट करना चाहिए और वो अगर वो हिट हो गया वो हिट हो जाएगा और वो नहीं हिट हो गया तो फिर यू विल हैव टू वर्क हार्ड करेक्ट मैंने इनपुट लिया, बहुत तरीके से लिया है ये मैंने। करेक्ट ना हाँ, आप मेरे एग्जांपल्स ना अगर आप ये रिकॉर्ड आप पूरा विदाउट एडिटिंग रख लेना अच्छा कहाँ आपको काफी सारे इनपुट्स आएंगे मेरे दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड वो इतना इजी नहीं आया बट यू हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस आई हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऐसे तो हम 92 से हमने डांस स्टार्ट किया 92 वी वन द ऑल इंडिया डांस कंपटीशन जो
ऐसे बोला जाता है ऑल इंडिया, बट मुझे लगता है ऑल बॉम्बे ही था वो. बट तब डांस का इतना माहौल ऑल ओवर नहीं था. सो आई थिंक मुंबई वॉज द हब ऑफ अ लॉट ऑफ सच एक्टिविटी. तो हमको अंदर ही अंदर compete करके खुश रहना पड़ा. बट नाउ द स्पेक्ट्रम बड़ा हो गया है, मीडियम बड़ा हो गया, डांस स्टाइल्स अलग हो गए, इतने चैनल्स आ गए, इतने रियलिटी शोज आ गए, एंड सबको अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने का मौका मिला है. एंड आई फील इट्स ग्रेट. हुएवर कैन उसको उस पे दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, ग्रेट. इफ नॉट, कीप वर्किंग. पहले तो इट वाज लाइक कि सरोज खान मैम थी जो एक रियलिटी डांस शो लाई थी. एब्सोल्युटली, एंड उनके लेजेंडरी. साथ सरोज मैम के साथ और फराह के साथ कैसा रहा है बॉन्ड? फराह मैम के साथ तो मैंने काम किया हुआ है. सरोजी के साथ मैंने रियलिटी शो में थोड़ा टाइम मैंने स्पेंड किया था. एंड सरोज मैम हैड कम ऑन द सेट टू सी हु बॉस्को सीजर इज. ओह, या बिकॉज एट दैट पॉइंट हम लोग ना बहुत सारा काम कर रहे थे. एंड उनका जो एक ब्यूटी था कि यार ये दो कौन है बंदे, बॉस्को सीजर, जो इतना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे. तो एक ब्यूटी. और एक मेरे पास एक वीडियो था जहाँ पर उनका ये आदत था कि जब भी उनको कुछ काम पसंद आता था तो 501 या हाँ, वो वो देती थी. दे हाँ, देते थे. हाँ, हाँ, हाँ. एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे वो मौका मिला गया था, बिकॉज शी हैड सीन अ सॉन्ग कॉल्ड टच मी विद कटरीना कैफ. एंड देन उन्होंने एक और गाना देखा था कटरीना के साथ, ख्वाब देखे. और वो इतनी खुश हो गई वो गाना देख के, उन्होंने बोला कि इट्स डिजर्विंग. बिकॉज सरोजी इज बॉलीवुड, वी आर स्टिल नकली, मुझे ऐसा लगता है. हम लोग वेस्टर्न थोड़ा टिपते हैं, बट सरोजी इज द प्योर फॉर्म ऑफ She made बॉलीवुड. Madhuri Dixit dance so Unbelievable. beautifully. She made all the superstars, na? Sridevi ma'am, Madhuri, Ash. She's been responsible. And one lioness lady who's responsible for such great songs, डोला रे मुझे लगता नहीं कोई कर सकेगा. निम्बूडा कोई, सैलाब का गाना जो है वो, आई डोंट थिंक सो एनीबडी हैज और शुड एवर ट्राई. एंड दिस इज इट्स एपिक. इसके ना ruin नहीं करना है. हाँ, इसके ना पुतले बनने चाहिए. वो जो डांस का जो फॉर्म है ना, उसके पुतले बनने चाहिए आई थिंक. एंड शी शुड बी, उसके नीचे ना सरोज खान ऐसा लिखना चाहिए. so I think Lovely. it's time, the world should celebrate her. Lovely. अच्छा, throughout the years dancing style कितना change हुआ है? And how you adapted to that? Because there are many artists ना जो changes को adapt नहीं कर पाते हैं. Yeah, They get disappointed Yeah. because उनका एक अपना fixed style है. I think sound dictates that. So sound dictates the style that you want to change. So हम लोगों ने, like, I think between Katrina और हम सोच रहे थे कि how do we make, because we've done Kala Chashma, she's done Chikni Chameli, she's done Kamli, she's done so many songs like Touch Me, ख्वाब देखे. हम क्या डिफरेंट करें? तो मैंने सोचा था वी शुड डू अ सॉन्ग कॉल्ड पश्मीना. सो इफ़ यू सी पश्मीना, उन्होंने कंटेम्प्रेरी डांस किया, उनका स्टाइल पूरा चेंज किया गया था. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ऑडियंस क्या एक्सेप्ट करते हैं. बट द थिंग इज यू हैव टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू. तो वो कर लेना चाहिए, एंड वो कर लिया हम लोगों ने. सो इट्स अ पेंटिंग. इफ यू सी पश्मीना, beautifully done. As in, I'm so happy. The song is such a beautiful song, and it did what it did. It's not like it's gone viral, but for me it's spiral. It's still around me, so it's there. It's hovering. मुझे तो लगता है it's one of my best works, and Katrina Kaif's best work. Katrina Kaif is like She's a जो sensational performer. what you just said now, she owns the song. She owns it. She owns the song. मतलब कैसे She कर owns लेती every हैं? bit of it. Exactly. जब आप देखते हैं तो फिर वही, जैसे आप गोविंदा जी को देखते हैं तो you feel like Absolutely. वो उनको ही आता है, उनको किसी ने सिखाया नहीं है. And same goes with Katrina. Yeah, she owns the dance. Yeah. Which was the first song जो आपने कैट के साथ किया है? Partner, You're My Love. Okay. Yeah, so she was, वो डांस कर रहे थे You're My Love. फिर दुपट्टा तेरा नौरंगा, वो हम लोगों ने किया था. बट जो path breaking गाना जो हमारा The moment you felt कि wow, she is a good dancer. I think it was Touch Me and ख्वाब देखे. ख्वाब देखे, these two songs. फिर उसके बाद Sing Is King में हम लोग ने काफ़ी गाने किए हम लोगों ने. And but for me that changeover of Katrina Kaif was Touch Me and ख्वाब देखे. मुझे ऐसा लगा कि यार this is what. And then the next changeover was Pashmina, because she
उन्होंने बहुत मेहनत किया पश्मीना में, वो इजी स्टाइल नहीं है, और वो कन्विक्शन के साथ करना, आई थिंक यू हैव टू गिव इट टू हर। एग्जैक्टली, ये सेम गोज विद कमली आल्सो, कमली That शी was वाज also tough. सेंसेशनल, दैट वाज आल्सो सेंसेशनल। उसमें तो शक्ति भी है आई गेस। शक्ति ने Yeah, आई yeah. थिंक Those शक्ति के stunts. साथ उन्होंने ट्रेन किया था। स्टंट्स आई थिंक किसी और ने किया, बट आई डोंट नो बिकॉज आई डिडंट शूट दैट। ओके 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 कूल। अच्छा, मैं कुछ आपको लास्टली नेम्स बताऊंगी एंड आई हैव टू चूज हु इज द बेस्ट डांसर एंड व्हाई। ऐसे एक्टर्स के? हाँ हाँ। आई थॉट यू विल टेक नेम्स ऑफ पीपल हु आर अराउंड ओवर हियर। How do you know? Okay. अच्छा, वैसे दिल्ली और मुंबई में से क्या लगता है आपको, कहाँ के लोग दिल्ली ज्यादा? यार, आई लव दिल्ली। क्या खाना मिलता है, ऑब्वियसली नहीं, कहाँ के लोग मुंबई इज बेस्ट माय डांसर्स जन्म। हो सकते हैं? कहाँ के बेस्ट डांसर्स हो सकते हैं? दिल्ली और मुंबई। Wow. In That's what a tricky style? question. I'll have to figure out on Dance India Dance. No, I think now interiors people have just been उन्होंने डांस को ऐसा अपनाया है कि for many part of the world or any part of India, you will see, in fact, you will see from the cities which have not been exposed, वहाँ से डांसर्स क्या कमाल के निकल रहे हैं, एंड इट इज सच अ ग्रेट, बिकॉज आई थिंक उनकी जो भूख है, उनकी जो उनको विजिबल होना है, तो वो जो मेहनत करते हैं और वो जो डांस करते हैं इज अनबिलीवेबल। ओके, स्टिल आई बिलीव के बारात वाला डांस दिल्ली के लोग ज्यादा अच्छा करते हैं। आउटस्टैंडिंग करते हैं। हम लोग ने चोर बाजारी ये गाना किया था, यहीं पे किया था, दैट्स मेरे ऑनेस्टली, अलार्म पे लगा हुआ था। yeah, you honestly, I did not expect, but Chor Bazari was our first Filmfare Award. First time we got a Filmfare Award for Chor Bazari, which I thought there was no dancing. So I think वो criteria कुछ organic हो गया था, और चोर बाजारी में जो step है ऐसा कोई भी कर सकता है, like या कोई भी कर you सकता है। understand? हाँ हाँ। तो उसकी जो स्पिरिट थी, तो मुझे लगता है दिल्ली बहुत ही लकी है मेरे लिए। सो जब भी मैं कुछ करता हूँ यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। ओके, अच्छा ठीक है, मैं आपको दो नाम बताऊंगी, आप एक चूज करना है जो बेस्ट डांसर एंड व्हाई आल्सो। विकी कैटरीना। वो दैट्स अ कपल, शादीशुदा डांसर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कटरीना कैफ जो मेहनत करते, वो बहुत रिलेंटलेस है, बहुत, एंड विकी कौशल एक स्वैग, एक चार्म है उनका। सो आई थिंक यू नो वो ही इज द राइट, उस पे ना टॉल डार्क हैंडसम राइट वर्ड फिट होता है विकी कौशल पे। या ओके, एक नाम अभी क्लियरली बताया नहीं। ऋतिक दीपिका। दैट इज वे मोर टू गुड। ऋतिक ऋतिक for the ownership of every move that he gets. Deepika is gorgeous, right? वो like इश्क जैसा कुछ है, हम लोग ने गाना किया था, and you see Deepika, बहुत सारे restrictions थे क्योंकि she had worn a short dress, but उन्होंने जो step किया है with that and the heels, उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया है। But having said that, again, ऋतिक का स्ट्राइक इज ऑलवेज 100%, क्योंकि जब भी वो करते, लाइक शेर खुल गए ऑल्सो वाज नॉट अ डांस डिजाइंड फॉर हिम, बट द वे ही डिड इट, ही मेड इट सो ग्लोरीफाइंग, इट वाज सच एन इजी मूव सो दैट एवरीबॉडी कुड डू इट। ओके, शाहिद कपूर एंड टाइगर श्रॉफ। शाहिद कपूर। ओके, व्हाई? शाहिद कपूर, The tiger is also very, he has fantastic, such a flexible body. Yeah, Tiger is fantastic. Shahid Kapoor, because of the maturity and the screen age and the time that he spent on dance, and I think Shahid और मैंने बहुत time spend किया है गानों पे। मौजा ही मौजा है ना। मौजा ही मौजा, अगल बगल। But I was about to ask, what was that thing? वो जो actress है वो मेल लाइन पे जरूर कुछ कहेगी। It is वो also मुझे ऐसा there in लग रहा है, तौबा सपोज हम तौबा। लोग डांस करने के लिए चले गए क्लब में, and you're lip syncing काला चश्मा on a male line. I think it's cool. क्योंकि हम लोग we don't stop That's lip way syncing. too cool. Yeah. मौजा मौजा के टाइम तो that was way too cool. Yeah, so I felt कि मुझे ऐसा लगा कि यार why can't she take the male lines? क्योंकि ownership तो गाने की सब दोनों को है ना, and she could take the male lines. I felt it's a cool thing, and I felt it should be like I did that in Tauba Tauba too. Okay, lastly रणवीर और रणबीर। Oh, रणबीर। रणबीर, एक तो यार मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन, नॉट दैट रणवीर के साथ नहीं है, मैंने आई थिंक आई हैव डन मोर सॉन्ग्स विद रणवीर सिंह देन रणबीर कपूर, बट मेरा और उसका फर्स्ट फिल्म आई थिंक वाज वेक अप सिड,
नो सावरिया सावरिया में हाँ सो नो सावरिया वाज नॉट माइन, द टावल डांस वाज नॉट माइन। हम लोग ने वेक अप सिट का म्यूजिक वीडियो किया था जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि रणबीर ने जैसा उसने अडेप्ट किया हमारे स्टाइल को एंड वो नेचुरल है, दैट स्टाइल वाज जस्ट अ नेचुरल बंदा डांस जब करता है। और एक गाना था टाई टाई फिश बोल के इन चिलर पार्टी, वो we shot that in 12 hours and Ranbir, if you see that song, he's just been a notorious dancer in that, so he's just adapted हमारा जो स्टाइल था, हमारा जो स्वैग था, एक गणपति डांसिंग जो बोलते हैं तो हम लोग इधर रास्ते पे मस्त बारात, सो आई थिंक उसने वो स्टाइल ना बहुत अच्छी तरह he just consumed all our vibe and he created his own little world. So Ranbir, because of the A is the quality that he doesn't look like he's dancing. वो बड़ा effortless है उसका। तू झूठी में मक्कार again we kind of did a lot of work यहाँ पर in Delhi and उसने वो गाना तेरे प्यार में and प्यार होता कई बार, वो दो गाने भी बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया उन्होंने। ओके अगर वो ये देखेंगे, आई होप वो देखें। तो नहीं देखेंगे तो हम लोग दिखाएंगे उसको कुछ घर पे जाके। एनीवे बॉस को आपकी तरफ से नेक्स्ट क्या आ रहा है? अभी देवरा बोल के फिल्म है, देवरा बोल, हाँ, विद NTR एंड जानवी, हाँ, सो वो है चुट्टू मिले, आई थिंक इज व्हाट, या दैट्स द ओरिजिनल ना, दैट्स द बट ओरिजिनल, या सो वो हम लोग ने अभी फिल्म किया है, वो आ रहा है। एंड एक और फिल्म जानवी और वरुण के साथ हम कर रहे हैं, शशांक डायरेक्टर है, खैतान, उनके साथ वो कर रहे हैं, सनी संस्कारी है, दैट्स बड़ा इलेबरेट नाम है वो, बट या दैट्स समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड या some films that have not been titled but those are in the pipeline, hopefully वो भी वायरल हो जाए और बहुत सारा इंस्टाग्राम कंटेंट आ रहा है, मतलब या बहुत आ रहा है, बहुत लोगों के लिए थोड़ा आ रहा है, हाँ, वो आ ही जाएगा। ओके, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू Lovely. एंड आई Pleasure. होप फिर से कुछ बहुत वायरल होगा तो आप फिर दिल्ली आओगे। फिर और दिल्ली आऊंगा इज मैं, ऑलवेज लकी, absolutely Delhi is lucky, I'm तो- going to come eat a lot of food and then dance या लॉट ऑफ फूड एंड देन डांस, is a good फिर तो thing। मैं आपको पहले मैं पहले डांस करूंगा फिर खाना खाऊंगा। खाएंगे। चलो, कोई नहीं। ओके सो गाइस, दिस वाज बॉस्को मार्टिस विद अस, एंड अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया हो, कौन सा सेगमेंट पसंद आया है, वो कमेंट में जरूर लिख देना और इसको लाइक भी कर देना और शेयर भी करना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.